हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग जो है 4 बजे की क्लास में अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो पेपर वाइज है, मीन्स कि जो क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो कि हम लोग अभी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको देख रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर दिखाया, जिसमें कि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम था और किस तरह से जो है क्वेश्चन आए हुए थे वो सारा मैंने दिखाया। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ 1.5 घंटे का। अगर बाय द वे आपका एग्ज़ाम जो है 1.5 घंटे का होता है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में होने वाला भी है, तो भी कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं और कितने नंबर के आ सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आप नंबरिंग और ये सारा देखिएगा, सही है वो आपके लिए, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो सारे क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, कल जो क्वेश्चन बताया गया, आज जो क्वेश्चन बताया गया, वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आपको जो है 80%, 70 to 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता है चाइल्डहुड में। ये एकदम आप कंपलसरी मान के रखिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को देख करके ही ला रही हूँ और आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रहते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन जो रहता है, उसी से आता है क्वेश्चन, इतना मान लीजिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ वो 2021 का है। 2021 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स जो बीएड से रिलेटेड हैं या टीचिंग से रिलेटेड है, उन लोगों को आप ये चैनल शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 3 टर्म टाइप्स के इसमें क्वेश्चन रहते हैं। क्या क्या? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। पहले तो ये देखिए कितने मार्क्स का रहेगा। तो ये जब 1.5 घंटे का हो रहा है तो डेफिनेटली आपका मार्क्स तो बढ़ ही जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया। कल हमने जो देखा था वो 2 नंबर का था। 10 क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। याद रखिए विकास के टोटल विकास के मैंने आप लोगों को जो करवाया है 15 सिद्धांत करवाए हैं, 15, जिसमें से 10 जो उसके सिद्धांत यानी 10 जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको एनी हाउ आपको करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 नंबर में आया हुआ है तो सिर्फ ये 4 सिद्धांत पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, विकास लिख देंगे। विकास एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि विकास जो है वो जन्मजात यानी कि जो लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है, और इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 4 सिद्धांत 1 2 3 4। सबसे पहला वाला जो लिखेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यही होता है, ये जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा इसका सेफलाकॉर्डल बता देंगे। तीसरा जो है उस तरह से आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बता देंगे, हर एक स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से, तो इस तरह के जो इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स है वो आप लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो उसको आपको करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बालक के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। अब रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैं आपको बता दूं 4 बजे का जो हमने क्लास किया था तो उसमें एक क्लास मैंने टोटली ये बताया था कि टीचर का रोल जो है बच्चे के विकास में कभी भी आए, चाहे वो उसका जो है बाल्यावस्था के विकास में आ जाए, किशोरावस्था के विकास में आ जाए, किसी भी तरह से आए, तो उसका टीचर का रोल कैसे आपको लिखना है, तो वो मैंने क्लास करवाया हुआ है। तो आप जो है प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं। वैसे टीचर की भूमिका रोल क्या होता है, ये 3 नंबर का है तो ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, कम से कम 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपका सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कोलबर्ग स्टेप्स ऑफ वर्ड्स। कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी बताई है उसके बारे में आपको लिखना है। कोलबर्ग की थ्योरी को आपको लिखना है। कोलबर्ग ने जो है अपनी थ्योरी बताई है, तो आप जैसे जानते हो कि कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरी दी है, नैतिक विकास के बारे में। तो इन्होंने जो है 3 पद बताए हैं, उन 3 पद को जो है, और तीनों पद के जो स्टेजेस हैं 2-2 थे, है ना।
पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज एंड तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तो लेवल। तो जो है प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, इस तरह से करके पूरा आपको बस वो लिख देना, उसका ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना है क्योंकि 3 नंबर का है। तो टोटल आपको 3 एंड 3 आपको 3 और सबका 2-2 है, तो मतलब कि आपको 9 पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे। अगर इसको आप डायग्राम के साथ बना करके दिखाते हो तो और भी अच्छा रहेगा। ये भी क्वेश्चन कोलबर्ग का थ्योरी जो है करवाया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मतलब कि सोशल चेंजेस का मतलब क्या है। इसको हम तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हम इसको कंपेयर करें पहले के टाइम से, जो पहले हमारी बोल सकते हैं सामाजिक हमारे जो सोच था, हमारा सामाजिक इन्वायरमेंट था, पर्यावरण था, और आज के टाइम का सामाजिक जो सोशल पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या चेंजेस आए, वही लिख देना है। डिफाइन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें हर किसी को अपनी बात को रखने का हक होता है, अधिकार होता है, तो इसको आपको परिभाषित करना है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये रोल ऑफ नेबरहुड इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए रोल वाला जो बात आता है ना, 4 लोगों का जरूर कीजिएगा। ये तो यहाँ पे नेबरहुड का दे दिया है, जल्दी देता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो टीचर का रोल बच्चे के विकास में, चाहे चाइल्डहुड का विकास हो, चाहे किशोरावस्था को, किसी का भी हो, तो आपको ये करना है कि जो है आप लोगों को टीचर का रोल, पेरेंट्स का रोल, कम्युनिटी यानी समुदाय का रोल, स्कूल का रोल, तो ये जो समुदाय का रोल है या पड़ोसी का रोल है ये इसी में आ जाएगा। तो ये 4 रोल तो जरूर करके जाइएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो रोल है, जो भूमिका है इन 4 लोगों की, वो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कीजिएगा। इन चारों में से किसी का भी भूमिका पूछ सकता है, ठीक है। फिर सामाजिक विकास की विशेषताएं बताइए, सोशल डेवलपमेंट की। देखिए एक बच्चे के विकास में जो है किस तरह के विकास होने चाहिए। सबसे पहले तो संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, वो जरूर कीजिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, और चौथा हमारा जो होता है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। आपको अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए तीनों विकास जो है बच्चे के अंदर हो गया और सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो बच्चे में क्या कमी रह जाएगी? बच्चा जो है वो अपने आप को दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। बहुत अक्ल है उसमें, बहुत वो नॉलेज है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अपनी बातों को कैसे दूसरे के सामने रखना है ये चीजें उसमें नहीं रहेगी, उसमें हेजिटेशन रहेगा। तो ये सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए, और इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। संवेग को परिभाषित कीजिए, इमोशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 तरह के विकास है बच्चे का, इन चारों को बहुत डिटेल से कीजिएगा। 3 नंबर में लिखना है तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है, लेकिन संवेग को परिभाषित आपको जो है वो शॉर्ट में करना है। फिर है वैश्वीकरण एवं शिक्षा के उद्देश्य, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, किस तरह से जो है शिक्षा और जो है इसका ये आगे बढ़ रहा है या इसका वैश्वीकरण हो रहा है उसके बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में ये लिखना है। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि 1.5 घंटे का है तो इसको जो है वो बोल सकते हैं कि शॉर्ट कर दिया गया है, कम कर दिया है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से आपको बताएंगे कि ये है। तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहला जो है आपका है डिस्क्राइब डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। इसमें आपको पूछ रहा है कि बाल्यावस्था की विकासगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि बाल्यावस्था चाइल्डहुड की विशेषता बताना। कल भी मैंने आपको बताया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था उतना जरूरी नहीं, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं की विशेषता, इसमें बच्चे किस तरह से विकास करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये जरूर कीजिएगा। और किसका क्या रोल है, टीचर का रोल क्या हो जाता है, स्कूल का रोल क्या हो जाता है, पेरेंट्स का रोल क्या हो जाता है, ये तो ये तीनों को बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था पूछा है, हो सकता है यहाँ पे मैं अभी बाल्यावस्था बता रही हूँ और आपके एग्जाम में जो किशोरावस्था के बारे में बोल दे कि किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये है।
और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको 6 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। तो 6 पेजेस लिखने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। जहां भी विशेषता, कारक, फैक्टर ये सब जब पूछता है तो हम इसको पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छा आता है। थर्ड नंबर है डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो है फैक्टर कौन कौन से, एलिमेंट्स कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी, तो आप इतना जरूर लिखिएगा, उसमें फैमिली का रोल जरूर होता है। उसमें जो है आपका मैं बोल सकती हूँ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, जिस भी इन्वायरमेंट में आप हो वहाँ से आपको इम्पैक्ट डालता है। आपकी सोसाइटी, आपका जो नेबरहुड है, आसपास के लोग जो हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट आपको डालता है। तो इस तरह से ये 4-5 जो है आपको पॉइंट्स हैं, और इसको डिटेल में जरूर देखिएगा, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को या तत्वों को। बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव, अभी मैंने बताया ना कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का आ जाए या फिर देखिए मिलता जुलता है, मैं नहीं बोलूँगी कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यस कम्युनिटी आ जाए या फिर नेबरहुड आ जाए, दोनों थोड़ा मिलता जुलता है, पॉइंट्स मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक आपको लिखना है कि बच्चे के विकास में कम्युनिटी का क्या जो है योगदान है या क्या प्रभाव है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों को कैसे बढ़ाएंगे, जो प्राइमरी लेवल है वहां पे हम जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हटकर है, और ये क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा कि भाई ये तो मैं कैसे कर लूंगा, लेकिन जब आप इसको डिटेल में सोचेंगे ना तो आपको सारा आंसर आता है। अनुसूचित जातियों के शिक्षा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। जो अनुसूचित जातियां हैं, जो स्केड्यूल कास्ट है, इनके ऊपर जो है आपको एक लेख लिखना है। भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए, मतलब कि जो एजुकेशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एजुकेशन का इंडिया में, उसके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या जो है इसमें दिया गया है। मैं एक बात बता दूं, इसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, राइट। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 ही करना है, तो जो इसमें से द बेस्ट आपको आता होगा उसको कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप जो है पॉइंट्स में लिखेंगे संवैधानिक प्रावधान का, तो इसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर आपको आता हो तो, नहीं आता है तो प्लीज़ टच मत कीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें रॉन्ग लिख देंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे एक ही लिखना है, और ऑप्शंस में आपके 4 है, 4 में से एक लिखना है। तो देखिए पहला 15 नंबर का ये भी रहेगा। 1.5 घंटे वाले में ना इनको मार्क्स एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से करते हैं, लेकिन जनरली जो है वेरी शॉर्ट जो है 2 नंबर का आता है। आपका जो है शॉर्ट जो है वो 8 नंबर का, 5 नंबर का इस तरह से रहता है, एंड लॉन्ग जो है 15 नंबर का रहता है। तो इस तरह का ही जनरली जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। बाल्यावस्था में शारीरिक एवं भाषा विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को डिटेल में करना है। तो यहाँ पे विशेषता वाला हो गया है, तो इसमें फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स आएगा तो इसमें पॉइंट्स बनेंगे। तो पॉइंट्स वाला मैं हमेशा, कल भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टच कर रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो है वो उसमें पॉइंट्स पे ध्यान दें, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन ही चूज कीजिए, क्योंकि पॉइंट्स वाले में मार्क्स अच्छा आता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगर आपको याद हो तो कल हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें लिखा होता संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, प्याजे का नाम नहीं दिया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो क्वेश्चन संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से आ जाए या प्याजे लगा दे। आपको लिखना प्याजे की थ्योरी ही है, पाइगेट थ्योरी को ही आपको लिखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है पाइगेट ने दी है, तो उसको लिखना है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि हमेशा जो है मैं प्रिफर करती हूँ एज ए एग्जामिनर, जब मैं कॉपी करेक्शन करने जाती हूँ तो मैं ये जरूर देखती हूँ सिद्धांत अगर कोई बच्चा लिखा है और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है उसका, तो मैं उसमें अच्छा मार्क्स देती हूँ, क्योंकि थ्योरी को जानना जरूरी है। थ्योरी को आप कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो और उसको कितना अच्छे से लिख रहे हो, ये बहुत एक प्लस पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या आप लिख सकते हो, इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, जो 4 स्टेजेस बताया है पाइगेट ने उसको कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे करने के लिए। फिर है आतंकवाद की परिभाषा दीजिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। कल भी ये क्वेश्चन था, तो आप समझ सकते हो कि एक टेररिज्म से क्वेश्चन आ सकता है।
11 नंबर है बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षक के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैं बताऊँ मेंटल डेवलपमेंट से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो वो चाहे टीचर्स का ड्यूटी पूछ दे या फिर मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है, उसमें बच्चों की क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है, इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपको करना सिर्फ एक है, याद रखिएगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन जो देखा है वो हमारा है 2021 का, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। कल मैं और भी दूसरे ईयर का लाऊंगी, कम से कम मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर हम आपको बता दें जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करके जाओगे तो कोई भी आपको 80% लाने से नहीं रोक सकता। तो 5 क्वेश्चन पेपर हम चाइल्डहुड में लेकर आएंगे, 5 कंटेम्प्रेरी में लेकर आएंगे, 5 लर्निंग एंड टीचिंग में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आज का जो है क्वेश्चन मिल गया है और आई होप कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस वीडियो में भी कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। तो मैं क्या करूँगी कि 4 बजे वाले क्लास में, जो हमारा 4 बजे का क्लास होगा, उसमें किसी एक दिन जो है वो टॉपिक को डील कर दूंगी, तो आप लोग को वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं मोस्ट ऑफ इसमें जो भी टॉपिक्स हैं हमने कवर किया है 4 बजे के क्लास में, तो वो आप जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा चाइल्डहुड का। हमने चाइल्डहुड को बहुत ही डीपली जो है कंप्लीट किया हुआ है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हो और एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें। हमसे जो भी हेल्प आपको चाहिए होगा आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको टॉपिक, जो आपका टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ है वो भी आप हमसे ले सकते हो, हम आपको देने के लिए रेडी हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।